अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हकीम अशरफ़ अली। दोस्तों, बड़े दिन हो गए मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वीडियो पेश नहीं कर सका, चूँकि कुछ मशगूलियात थी जिसकी बिना पे वीडियोज़ मैंने आपके सामने और आपकी खिदमत में पेश न कर पाया। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ नाज़रीन, लेकिन इंशाअल्लाह अब इरादा है कि आइंदा हर दिन कोशिश की जाएगी या फिर चंद एक दिन के बाद इंशाअल्लाह आपके सामने आपकी खिदमत में वीडियोस पेश किया करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे साथियों की तरफ से ये कमेंट्स होता है कि हकीम साहब, ऐसा है कि मुझे कसरत एहतलाम की शिकायत है। तो नाज़रीन, ऐसा है कि कसरत एहतलाम की वजह से इसके वजूहात होने के कि क्यों होता है, बहुत कुछ हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। वहीं पर जो है दो तीन वजह ये भी हैं कि आजकल हमारे खुराक इतने अच्छे नहीं होते कि हम मसालेदार चीज़ें खाते हैं, हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम अंडे पकौड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम चिकन चंगेज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमारी आम फहम ज़िंदगी में जो है एक तरह से बस इस टाइप की अशियाएँ हैं जो गर्म अशिया है। तो चूँकि गर्म अशियाओं के और तली हुई चीज़ों के खाने की वजह से मैदा पर असर पड़ता है और मैदे की वजह से इंसान के जिस्म पर असर पड़ता है, फिर उसकी वजह से जो है सारे सिस्टम इंसान के ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक मिसाल पेश करूं कि मनी चूँकि पतली हो जाती है, इसी की बिना पर इंसान को ये शिकायत होती है कि वो रात को सोते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, या इस तरीके से अगर वो पेशाब करते हैं, पाखाना करने जाते हैं या इस्तिंजा करने जाते हैं तो पहले या बाद में या साथ में उसको जो है चिपचिपा पानी निकलने लगता है और इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो इसकी असल में वजह वही है कि जब मनी पतली हो जाती है तो वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह सरायत कर जाती है। तो दरअसल दोस्तों ऐसा है इसमें कि मैं आपको इस पर एक नुस्खा बताने वाला हूं कि इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह आइंदा दूसरी वीडियोज़ में आपके साथ मिलूँगा। तो नाज़रीन, सफ़ेद मूसली का नुस्खा सुन लीजिए, नुस्खा नोट फरमा लें आप कि सफ़ेद मूसली का पाउडर आप पंसार स्टोर से ख़रीद लें, जहाँ पर भी आप हैं आपके आसपास में पंसार स्टोर होगा। तो पंसार स्टोर से जाकर आप सफ़ेद मूसली का पाउडर ले लें। रोज़ाना एक एक चम्मच आपने रात के टाइम आधा किलो दूध में डालना है और हल्के आंच से उसको पकाना है। हल्के आंच पर उसको पकाना है और पकाने के बाद आपने थोड़ी देर में उसको उतार लेना है। फिर उतारने के बाद गुड़, मिश्री या शक्कर, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। जो शुगर वाले लोग हैं उसको परहेज़ जिन चीज़ों से करना चाहिए जैसे चीनी वगैरह से, तो परहेज़ कर लें और वो गुड़ वगैरह ले लें। तो नाज़रीन, फिर उसके बाद आपने ये बना करके तैयार कर लेना है, फ्रिज में रख लेना है। और दूसरे दिन इंशाअल्लाह जब सुबह सुबह आप जब सबसे पहले उठेंगे, मुँह हाथ धोने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद, मिसवाक वगैरह से फारिग होने के बाद आपने जो है अपना वो जो आपने बना कर रखा हुआ होगा उसको आपको रोज़ाना खा लेना है। इंशाअल्लाह आप 1 महीना यूज़ करेंगे तो बड़ा आपको फ़ायदा होगा और आपका कसरत एहतलाम की जो आपकी शिकायत होगी वो ख़त्म हो जाया करेगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आखिर में चलते चलते आपसे फिर मैं यही कहूँगा कि जो नए साथी हैं, आपसे फिर मैं यही कहूँगा कि जो नए साथी हैं हमारे चैनल पे, वो हिकमत अशरफिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें और चलते चलते कमेंट्स करना भी ना भूलें। अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं ताकि आगे आपके मुताबिक और आपके मशवरे के मुताबिक आप जो चाहेंगे इंशाअल्लाह उस पर वीडियोज़ बनाई जाएगी। चलिए मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।